हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारा राम राम। और आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और देखेंगे आज हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 का। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो एसएससी मैथमेटिक्स किरण का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर टिल दिसंबर 2023 तक का जो अपडेटेड है, और जिन्हें हम 11,950 प्लस के नामों से भी जानते हैं। और इस चैनल पे किरण से रिलेटेड हमारा परसेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और नंबर सिस्टम को भी खत्म कर चुके हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म कर चुके हैं। और अब जो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम एसआई। और इसमें ज़्यादा नहीं, 120 से 25 क्वेश्चन है, जिसे 4 से 5 वीडियो में हम पूरी तरह से क्या करेंगे, इसे खत्म कर देंगे। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सीआई। और जैसे ही इतना खत्म हो जाता है तो साथ में एक हम एडवांस वाले चैप्टर का भी एक पोर्शन, या फिर मेंसुरेशन या किसी और को, ताकि सब मेंटेनेंस में चले, ताकि इधर अर्थमेटिक हो तो साथ में हमारा एडवांस वाला भी नहीं छूटे, तो उसका भी कुछ एक चैप्टर लेके चलेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वैसे लोगों जिन्हें किरण की मैथ प्रीवियस ईयर पेपर इसका बुक का सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो उनके पास शेयर कर दें। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको किरण के साथ साथ राकेश यादव क्लास नोट्स का भी सॉल्यूशन करवाया जा चुका है, और प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं किस पे क्या क्या हुआ है। और सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये टाइप 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि पूछा गया था एसएससीजीएल टायर 1 2017 का। ये क्वेश्चन है, बोला कि दलजीत ने जाबिर को 3 वर्ष के लिए 10,800 रुपया उधार दिया, और कबीर ने उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपया उधार दिया, और दोनों से ब्याज का रूप में कुल इतना रुपया मिला है। तो वार्षिक दर क्या है? देखिए यहाँ पर जो हमारा रेट है वो दोनों में सेम है। मतलब R1 है जो R2 के बराबर है, मतलब पहले का R1 और दूसरे का R2 बराबर है, और दोनों पर मिलाकर 1,422 रुपया का ब्याज बना है। तो पहले दोनों का हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एस आई बराबर मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100। और ये फॉर्मूला को मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा और बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो सिर्फ सॉल्यूशन को करेंगे ना कि फॉर्मूला को। तो ये आप पहले से ही याद कर सकते हैं। तो देखिए, दलजीत जो है हमारा, वो कितना, 10,800 रुपया कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और रेट हमारा वही, क्योंकि इसमें और दोनों में रेट हमारा क्या है, सेम है। तो इसका ब्याज और प्लस अगले का जो ब्याज हमारा कितने पर है, 7,500 पर। तो 7,500 पर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए। और इसका भी रेट सेम टू सेम है। और इसका भी एस आई निकालेंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमारा जो एस आई आता है वो 1422। अब देखिए, दो शून्य से ये दो शून्य काट सकते हैं, यहाँ दो शून्य से यहाँ दो शून्य काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4824, 324 R प्लस, और यहाँ देखेंगे 75 दूना 150 R, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1422, है ना। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 5 2 7, और 3 1 4। इतना आर बराबर कितना हो जाएगा, 1422, है ना। अब इसे काटेंगे तो ये पूरा पूरी हमारा 3 मर्त में कटेगा, है ना। तो आर का मान हमारा कितना आ गया, 3। आर मतलब हमारा 3%। तो वही पूछा था कि वार्षिक दर कितना है, आर का वैल्यू क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन टायर 1 का, जो कि 2018 का है। बोला कि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधन ब्याज इतना रुपया है, तो वो राशि क्या है? तो हम जानते हैं कि एस आई बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम अपॉन 100। तो साधारण ब्याज जो हमारा कितना है, 65.5 रुपया, है ना। और मूलधन तो हमें निकालना ही है, पी इंटू आर। रेट हमारा 5 वर्ष है, और टाइम हमारा कितना है, 6 माह। तो 6 माह माह को बदल देंगे साल में, तो 12 से भागा, और नीचे अपन 100, ये काटेंगे तो आ जाएगा 2 मर्त में। और ये काट देंगे, यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। तो ये सब काटना आपका कम है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 5 से कटेगा 2 मर्त में, और ये 2 दूना 4 है, 4 इधर से गुना हो जाएगा। तो का मान हो जाएगा 4 5 20 के जीरो, हाथ में दो, और 4 5 20 2 22। तो अंतिम में 2 जीरो आ गया, और हाथ में दो, और 6 दूना 12। 1 मिनट, यहाँ पर कितना है हमारा, 2 दूना 4 है ना, तो 6 6 24, और 24 2
26। तो ये आ जाएगा 26/20, कितना आ जाएगा 26/20। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं, और कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्किप करूंगा और आगे बढ़ूंगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वो राशि क्या है ना। वो राशि क्या है, तो देखिए, एक हमारा होता है मिश्र धन। तो मूलधन में अगर हम एस आई को जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है ना। और जो कि मिश्र धन हमारा कितना दिया गया है, 8800। तो पी, वही हमसे वो राशि क्या पी, और साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8800। और देखिए, पी इंटू 100 करेंगे, या फिर हम मान रख लेते हैं यहाँ पर पी हो गया प्लस पी इंटू आर, हमारा कितना है 25%, और ये 4 वर्ष है ना, और नीचे 100। तो देखिए, एक बार मैं बताता हूँ कि ये एलसीएम लेंगे 100 नीचे, है ना। अब ये 100 पी और 25 का 100, 100 कितना हो जाएगा हमारा 200 पी। अब ये कटेगा दो मर्त में, और इधर हमारा आ गया 8800। अब दो से काटेंगे तो आ जाएगा 4400। तो पी का जो मान आ जाएगा मूलधन, वो हमारा हो जाएगा कितना 4400, मतलब 4400। तो ये भी सीएचएसएल का पूछा गया 2018 का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। चलिए, 4 क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया भी सीएचएसएल 2018 का ही है। बोला कि एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर रेट क्या है। ये मतलब हम बनाएंगे इस तरह से कि 3 वर्ष में ये हो जाती है कितना 2286 रुपया, और 4 ईयर में कितना हो जाती है 2448 रुपया। तो यहाँ कितने वर्ष का डिफरेंट है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में देखेंगे कि कितना बढ़ गया, है ना। तो बड़े में से छोटे को अगर हम घटाते हैं तो घटाने पर हमारा आ जाता है 162, है ना। तो 1 ईयर का दिखा रहा है कितना 162। तो हम 3 ईयर पर निकाल कर देख लेते हैं ना। तो हमारा 3 ईयर का क्या होगा, तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 16 तिया 48। तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 448 रुपया, है ना। तो 3 ईयर का साधारण ब्याज 448 रुपया है, और पूरा मिश्रधन इतना है, तो हमारा मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे मिश्रधन 2286 में से ब्याज को हम क्या करेंगे 486 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। तो मूलधन जो हमारा निकल के आ गया 1800, लेकिन हमसे पूछा रेट, है ना। तो 3 वर्ष पर निकाल लेते हैं एस आई। तो एस आई बराबर और मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। एस आई हमारा 3 वर्ष का कितना है, तो ये हो गया 486। मूलधन हमारा 1800 है। आर तो हमें निकालना ही, और टाइम कितने वर्ष का 3 वर्ष का अपॉन 100। ये दो शून्य से दो शून्य कट गया, और यहाँ से काट छाट करेंगे तो आर का जो हमारा मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 9। तो यहाँ पर से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9%। आप इतना काट सकते हैं, जैसे 3 से काटते हैं तो 18 16 48, और ये कटेगा दो मर्त में, और ये 18 62 से तो 9 मर्त में कट ही गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये क्या बोलता है। 6800 रुपये की एक धनराशि पर 18 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक रेट क्या है ना। तो रेट हमसे पूछा, तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए 1800 रुपये की राशि पर ब्याज इतना हो जाता है, तो ब्याज के जगह पर हम लिख देंगे 2244 बराबर मूलधन हमारा कितना है 6800 है, और 18 महीना है ना। तो 18 महीना को साल में बदल देंगे तो 18 और 12 से भागा देंगे, तो डायरेक्ट हम 12 नीचे ही कर देते हैं, और इनटू टाइम तो निकालना ही है, और ये बटा 100, है ना। अब दो शून्य से ये दो शून्य कट गया। अब इसे काटेंगे, छो 18 और छो दूना 12, दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब यही काट छाट करेंगे तो टी का मान हमारा क्या आएगा, है ना, ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर काट छाट करिएगा तो हमारा टी का जो मान आएगा वो लगभग आ जाएगा 22 आ जाएगा। मतलब हमारा कितना हो जाएगा, नो नो टी नहीं, यहाँ तो महीना हमारा दिया हुआ है, टी नहीं, हमें क्या निकालना है आर निकालना है भाई, आर रेट निकालना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 22%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो स्टार्टिंग में अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं और मान लिखने में आपको दिक्कत होता है कि क्या है, तो स्टार्टिंग में ही लिख लीजिए, जैसे 6800 रुपये धनराशि है, तो पी बराबर हम यहाँ पर 6800 कर देंगे प्रिंसिपल। उसके बाद टाइम लिख देंगे कितना है 18 मंथ,
और साल में बदल देंगे तो 12 से भागा दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। फिर हमारा एस आई कितना है, तो ये आ जाएगा 2244। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पॉइंट को लिख लीजिए जब स्टार्टिंग में हो, और बाकी जब आप क्वेश्चन बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। और डायरेक्ट फार्मूला में जैसे मैं ये चीज़ को लिख भी नहीं सकता था, जब स्पीड में करना है तो ये चीज़ मुझे लिखना भी नहीं था, डायरेक्ट हम ये लिखते हैं और इतना काट कर इतना आंसर लाते हैं ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। चलिए, बोला कि एक धनराशि 25 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9। ये हमारा मूलधन का 5/9 साधारण ब्याज है जो मूलधन का, तो नो नीचे, तो ये दिखा रहा है मूलधन प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या बन दिखा रहा है ब्याज, ये दिखा रहा है एस आई, है ना। कितने 25 वर्ष का, तो दर कितना है, तो हमसे रेट पूछा है तो हम जानते हैं एस आई बराबर PRT/100। तो हमारा एस आई कितना है 5, बराबर मूलधन कितना है हमारा 9, और आर हमारा क्या है यही तो निकालना है भाई, और हमारा टाइम कितना है 25/100। ये काटेंगे 25 × 100, तो 5 × 20, और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा 20/9। तो रेट हमारा निकल के आ जाएगा कितना 20/9, जो कि ऑप्शन नंबर ये 3 है, और ये CHSL का क्वेश्चन 2018 का था। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोला है कि 800 रुपया की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। तो 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा, तो 1000 में से 800 को घटा देंगे तो साधारण ब्याज हमारा कितना बनता है 200 रुपया। तो दर निकालना है ना, तो एस आई बराबर आप जानते हैं PRT/100। एस आई हमारा कितना है 200, मूलधन हमारा कितना है 800, है ना, और मिश्रधन 1000 हो जाता है जो कि लिखना नहीं है। तो रेट हमें तो निकालना ही है। टाइम हमारा कितना था 2 ईयर, अपॉन 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब ये काटेंगे तो 100/8 हमारा 12.5 आ जाएगा, है ना। तो 12.5% हो जाएगा कितना रेट हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 1 है, और ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। चलिए, इधर जा जितना भी सारे क्वेश्चन है सब 2018 और CHSL के क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बोला कि एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो राशि क्या है। तो आप जानते हैं एस आई बराबर PRT/100। अब इस चीज को मैं बार बार नहीं दिखना चाहता हूँ, है ना। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 270, कितने पर, तो P पर, है ना। रेट कितना है हमारा 8%, और टाइम 9 माह, तो 9 माह है ना, तो माह को साल में बदलेंगे तो 12 से भागा दे देंगे और इंटू 100। अब ये काट देंगे 4×2, और ये 4×3, ये काटेंगे 3×3 = 9, है ना। अब ये काट देंगे हमारा 2 से, ये हो जाएगा हमारा 50, और ये 3 से काटेंगे 9×3 = 27, तो 9×5 = 45 हो जाएगा, 45/00। तो पी जो हमारा मूलधन हो जाएगा 4500, और ये CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लैंग्वेज लिखा हुआ है, परंतु ये क्वेश्चन हमारा काफी आसान है। बोला रमन ने 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 13,300, मतलब जो एस आई प्राप्त किया वो किया 13,300। जब आप गड़बड़ाने लगे तो पहले इस बात को लिख लीजिए, का भुगतान किया, है ना। उसने पहले 2 वर्ष के लिए 6%, फिर 3 वर्ष के लिए 9%, और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली। तो उसने कुल कितनी धनराशि ली, है ना। तो बोला कि पहले 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये लिया, तो ये हमारा ईयर हो गया, और यहाँ रेट पहले ही गुना करके हम रख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए 6%, तो हो गया कितना 6×2 = 12। अगले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 9, तो 9×3 = 27, और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली। तो टोटल बोला कि 9 वर्ष के बाद, है ना, जिसमें 3×2 = 5 हो गया, तो अगला शेष 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट से 14% से, 14×4 = 56, हमारा 14 कितना हो जाएगा 56%। अब इधर तो ये हमारा आर टी हो गया, है ना, रेट इंटू टाइम, और इधर हम जोड़ेंगे तो 6×2 = 8, 7, 15 के 5 हाथ में 1, और 5×4 = 9 हो जाएगा हमारा, 1 पैसा जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि बराबर होता है P/R/टाइम/100। साधारण ब्याज हमारा हो गया 13,300, और मूलधन हमारा पता ही नहीं, मूलधन तो हमें निकालना है।
इंटू आर टी हमारा कितना गुना करके आया है 95/100। अब देखिए भाई ये काटेंगे, 19×5 = 95 और ये 20×25 100, तो यहाँ पर काट छाट करेंगे, फिर 19 से काटेंगे है ना, तो ये लगभग हमारा पी बराबर कट छट के टोटल आ जाएगा 14,000 है ना, कितना आ जाएगा 14,000। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 19 से ये 7 मर्त में कटेगा और ये 20 जाके गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 14,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक है। और ये जीडी वाले क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, और ये सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं टायर 2 के कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपया का राशि एक निश्चित समय में इतना रुपया हो जाता है। तो इतना रुपया से इतना रुपया हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। तो हमें क्या निकालना है एस आई। तो एस आई में क्या करेंगे कि मिश्रधन माइनस मूलधन प्रिंसिपल। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं कि 11,046 में घटा देंगे 8400 को, तो घटाने पर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2646 है ना। तो ये हमारा क्या होगा एस आई। आगे बोला उसी ब्याज के दर से उसी समय में, मतलब जितना टाइम के लिए यहाँ और जो ब्याज हमारा ये, तो रेट जो हमारा हर समय वही है क्या 8.75 के रेट से। और कितना समय में 9600 रुपया का राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब इस राशि पर क्या होगा। तो हमारे पास साधारण ब्याज है, मिश्रधन है, मूलधन है, रेट है और टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम निकालना है। तो एस आई बराबर होता है हमारा, तो एस आई कितना है 2646। एस आई बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है 8400, मूलधन गुने रेट हमारा 8.75 अपॉन टाइम अपॉन 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे दो शून्य आ जाएगा। अब ये दो शून्य से दो शून्य कट गया, तो यहाँ पर हम काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर टी का जो हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6 ईयर। क्या आ जाएगा 3.6 ईयर। इतना बस आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो 8×32 33 34 35 मर्त में ये काटेगा और 25 × 100 ये से काटेंगे, 4 से काटेंगे 21 मर्त में। तो ये काट छाट करने पर हमारा टी का मान 3.6 आ गया। तो वही हमसे पूछा कि उसी समय और उसी दर से 9600 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब एस आई क्या होगा कितना पर 9600 पर उसी दर से, मतलब 8.75 के दर से कितने समय 3.6 ईयर। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो शून्य और ये पॉइंट नीचे उठाएंगे तो एक शून्य। अब ये दो शून्य से दो शून्य हमारा खत्म हो गया। अब इसे काट छाट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 से 24। एस आई जो हमारा आ गया साधारण ब्याज वो कितना हो जाएगा 30-24। तो इतना को आप हल कर सकते हैं और इतना ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है और ये सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन में जाते हुए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 11 है। बोला कि 10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज के दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो उस राशि पर 5/2/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप साधारण ब्याज पर बनाना चाहेंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है वार्षिक संयोजित। और जैसे ही वार्षिक संयोजित होता है इसका मतलब ये कह रहा है सी आई। क्या कह रहा है सी आई का है ना। तो 2 वर्ष में रुपये इतना से इतना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सी आई में हमारा मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1+r/100 पर पावर टी। तो मूलधन हमारा कितना है 11,664 बराबर पी कितना है 10,000 इंटू 1+r, और r का तो मान ही हमें निकालना है। तो 1+r तो ये हो जाएगा क्या 100+r और नीचे हो जाएगा 100 अपॉन टी कितना 2 वर्ष। अब ये गुना में यहाँ पर आ जाएगा भागा में है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 11664 अपन 1 2 3 4, और ये स्क्वायर है तो इधर रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा 100+r/100। अब देखिए तोड़ेंगे तो 11,664 जो हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 8×8 = 64 और 8×8 = 16। तो ये 108 का स्क्वायर है और नीचे हमारा कितना 100 का स्क्वायर है, और इसी का दिया हुआ 100+r/100। तो ये 100 के बराबर है, तो 100 और ये कितना r किसके बराबर है 8 के बराबर। 100+r 8 होना चाहिए 108। तो r बराबर हमारा कितना आ गया 8%। तो यहाँ से हमें रेट पता चल गया है ना। इस चक्रवृद्धि ब्याज से हमें रेट पता चल गया। और बोला उसी राशि पर उसी दर से इतना वर्ष में ब्याज क्या होगा, मतलब एस आई क्या होगा। तो उसी राशि पर, तो राशि हमारा कितना है
10,000 है। ब्याज हमारा क्या है? तो ब्याज हमारा वही है 8%। और टाइम हमारा 25 और 27/5, 27/5 और बटा 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट गया है ना। अब 5 से काटेंगे, 20×5 = 100। तो अब ये 20 × 8 तो 8 × 16 और 160 × 27 करेंगे। तो गुना करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4320, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये सीएचएसएल में इतने मजेदार क्वेश्चन घुसा के पूछ दिए जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिक्स करके। तो जैसे ही संयोजित दर आए, बस यही आपको काम करना है। और इसका जो आंसर हमारा अगले नेक्स्ट पेज पर है, तो डोंट वरी, आपको तो पता ही होगा कि क्या होता है जब आंसर यहाँ ना हो, तो वो अगले पेज पे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं कि इस वर्ष ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है। जैसे ही वार्षिक संयोजित बोला तो हमें क्या लेके चलना है? सीआई। और 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई राशि इतना रुपया हो जाती है। कोई राशि कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो आप जानते हैं ए बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट/100 और एन टी। तो इतना हो जाती है, मतलब 29282 हो जाती है कितना? पी पर। तो यहाँ से हमें पी का मान निकालना ही होगा। तो P इंटू 1 + R/100, तो ये हमारा हो जाएगा 100 + R कितना है? 4, तो हो जाएगा 104 टोटल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम 104 ही लिख लेते हैं। चलिए, क्योंकि आर के जगह, नो नो, आर की जगह हमारा कितना वर्ष है भाई? आर की जगह हमारा 10 वर्ष है ना। तो ये हो जाएगा 110/100। और टाइम हमारा क्या है? 4। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मतलब ये हो गया 29282 इक्वल टू पी इंटू, अभी देखिए 11 कितने बार? 4 बार है, तो ये गुना में है। तो इधर आके जो हो जाएगा भागा, 11 × 11 × 11 × 11 और नीचे 10 है। तो इधर 4 शून्य पड़ जाएगा, 1 2 3 4। और यहाँ पर काट छट करेंगे तो पी का जो हमारा मान आ जाएगा, वो काट छट करने पर 20,000, 1 2 3 4, पी का मान हमारा कितना आ जाएगा? 20,000, है ना। तो ये काम आप कर लीजिएगा, मतलब ये कटेगा लगभग पूरा 2 मंथ में कटेगा, है ना। तो पी का मान हमारा 20 आ गया। तो बोला कि उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। तो वही एसआई हमसे पूछा है। तो 20,000 पर रेट जो हमारा है 10% और टाइम हमारा 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या होगा? 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो ये हो गया 4 दूना 8 और 1 2 3 शून्य, 8,000 कितना हो गया? 8,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, शायद इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को भूल गए हैं। तो 11 नहीं ना, 11 नंबर तो हम बना ही चुके हैं ना भाई। 11 नंबर तो हम बना चुके हैं ना, भूले नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर है ना। तो 13 नंबर हमारा क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 का। बोला है कि एक निश्चित धनराशि पर वर्ष की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत समान है, साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है। बोला कि एक निश्चित धनराशि पर वर्ष की एक निश्चित संख्या, तो वर्ष की जो निश्चित संख्या है जो ब्याज के दर प्रतिशत के समान है, मतलब जो टाइम है वो रेट के इक्वल है और साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, और जो हमारा एस आई है वो खुद मूलधन के बराबर है। मतलब चारों चीज अपने में बराबर है ना। तो वही पूछा कि वर्षों की संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो देखिए सब आपस में बराबर है, तो सभी को हम पी लेकर मान लेते हैं कि ये भी एस आई की जगह हम पी लेते हैं। ये भी हमारा पी, ये भी हमारा पी, ये भी हमारा पी अपॉन 100। तो ये हमारा एक पी से क्या हो गया? एक पी कैंसिल हो गया। तो ये हमारा हो गया पी इंटू पी स्क्वायर बराबर 100। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 10। और पी जो क्या है, टाइम के भी बराबर है। इसका मतलब टाइम भी अपना कितना आ गया? 10 ईयर, है ना। तो यहाँ पर मतलब सारे मान बराबर है। टाइम भी 10 ईयर, रेट भी हमारा 10%, एस आई भी हमारा 10 रुपया और मूलधन भी हमारा 10 रुपया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और कितने मजेदार क्वेश्चन पूछा। एक तरह से देखा जाए तो हमारा थ्योरी को क्लियर करने के लिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित धनराशि 10% प्रति ब्याज अधिक वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन क्या है? तो साधारण ब्याज हमारा 100 रुपया है, मूलधन पी मान लेते हैं इंटू 10% और रेट हमारा 6 माह। तो माह को साल में बदल देंगे, है ना।
इंटू 100। अब ये कटेगा 6 दूना 12, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 2, 200 और एक जुना बढ़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2000। तो मूलधन जो हमारा हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो 14 काफी आसान था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम अपना 15। चलिए 15 क्या बोलता है कि 1500 रुपये की धनराशि एक माह के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर x/8% प्रति वर्ष हो तो मिश्रधन इतना रुपया हो तो x का मान क्या है। तो आप जानते हैं भाई, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस SI। तो मिश्रधन हमारा कितना है 1590, है ना। और मूलधन हमारा कितना है 1500। तो यहाँ पर से इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम SI निकाल लेते हैं। तो 1590 में से 1500 घटा लेते हैं तो 90 रुपये हमारा क्या आ जाता है SI। और आप SI बराबर तो जानते ही हैं, P/R/T गुना में और ये अपन 100। तो साधारण ब्याज 90, मूलधन हमारा कितना है 1500 और रेट कितना है हमारा, तो रेट हमारा है x/8। तो 8 चलेगा नीचे और इंटू टाइम भी हमारा कितना x माह, x और माह को साल में बदलेंगे तो ये 12 से। तो अब एक शून्य से एक शून्य हमारा कटेगा, ये काटेंगे 3 तिया 9 और ये काटेंगे 5 तिया 15, 150, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, ये भाई हमारा 4 हो गया और ये हमारा 25 हो गया। तो x गुने x हमारा x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इधर आ जाएगा 3 गुने 4 गुने और 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 4 और ये 25 को लिख सकते हैं, या 25 डायरेक्ट रखने देते हैं। अब ये स्क्वायर है तो इधर चढ़ जाएगा रूट, है ना, क्या चढ़ जाएगा रूट। तो 2 3 में से एक 3 को बाहर करेंगे, 2 4 में से एक 4 को बाहर करेंगे और 25 में से 5 को बाहर करेंगे। तो x का मान हो जाएगा 25 चका 5 20 और 60। तो x का मान हमारा कितना आ गया 60। और जो कि मेरा 60 कहीं पे तो आंसर ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ है। तो भाई गलती क्या हो गया है, बैक आके देखते हैं। तो गलती मेरे को पता चल गया कि भाई गलती हमारा यहाँ पे क्या हुआ था। दरअसल हम जो यहाँ पे गुना किए हैं 12 और P/R/T/100 होता है, और जो कि हम 100 नहीं लिखे थे तो दो शून्य से दो शून्य डायरेक्ट ही कट जाएगा और ये 15 चक 60। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 चक 32 या हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2 और ये, तो लगभग यहाँ पर से x का मान हमारा 24 आ ही जाएगा, है ना, x का मान, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान इतना है तो ये हमारा x का मान कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये काफ़ी आसान है। और हम वहाँ पर 100 लिखना छूट भूल गए थे जिसकी वजह से हमारा आंसर कुछ और ही आ गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। चलिए 16 भी जो हमारा एमटीएस का क्वेश्चन है काफी आसान होगा। 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपया हो जाती है। तो इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज पी दिया गया है, टाइम दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है, रेट नहीं है तो रेट निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 2800, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम 3/100। दो शून्य से दो शून्य कट गया, ये हो जाएगा 2 दूना 28 और 4 42 30 और 3 दूना 6 से काटेंगे 6 25 30। तो आर बराबर हमारा आ गया 5%। टाइम भी हमारा पता है कितना है टाइम 3 ईयर। तो हमसे क्या पूछा 3200 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो कितने पर 3200 रुपया पर कितने 5% के दर से 3 साल का। दो शून्य से दो शून्य कट गया, पंत या 15, 15 गुना 32 करेंगे तो 15 गुना 32 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 480, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है काफी मजेदार क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारा अगले भाग पे है और ये ASI में पूछा गया क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन ये काफी मजेदार है। बोला सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% की ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% के ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और अधिक प्राप्त होने वाला कुल ब्याज इतना है तो धनराशि क्या है। मतलब ये कोई पैसा है और उसे 3 भागों में लगाता है। कितने भागों में 3 भागों में, एक हमारा ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी। ए होता है 1/8, बी होता है हमारा उसी धनराशि का, मतलब 1/8 का 3/5 है ना, या मतलब कह सकते हैं उसी धनराशि का कितना हमारा 3/5। तो यहाँ से तीनों का मान निकालेंगे तो अगर देखेंगे नीचे का एलसीएम 8 और 5, तो 8 5 का एलसीएम 40 क्या होगा 40।
तो मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल जो धनराशि हमारा कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। तो ए को मिला 1/8, तो 40 का 1/8 होता है 8×5 = 40। ए को मिला 5, बी को मिला 3/5। तो 40 का अगर हम 3/5 करेंगे तो 8×5 = 40 और 8×3 = 24। तो सी को कितना मिला, तो 24 और 5 29, और टोटल 40 माने थे, तो 40 में से 29 चल गया, तो हमारे पास हो गया 11। मतलब ए को 5 मिला, बी को 24 मिला और सी को 11, इस तरह का अनुपात में मिला। और तीनों को मिलाकर साधारण ब्याज 1674 रुपया होता है। तो तीनों को देख लेंगे। 5 मूलधन मिला कितने वर्ष के लिए, पहला 5% के दर से कितने, 2 वर्ष के लिए। तो इसका जो ब्याज होगा प्लस अगले को 24 मूलधन पर कितने, 6% के दर से ब्याज हमारा 2 वर्ष के लिए, ये ब्याज प्लस ये मतलब नीचे 100 हमारा है। और अगला जो है 11 कितने, 10% के दर से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और ये जो टोटल ब्याज हमारा आ गया वो आ गया 1674, है ना। कितना आ गया, 1674। तो यहाँ से नीचे एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 100। और ये 25 दूना ये हमारा 50 हो जाएगा। और 24 दूना 48, और 48 छक करेंगे, है ना। उसके बाद 11 दूना 22 है कि ये 210 होगा। और ये टोटल को गुना करके आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये आ जाएगा 558, और ये दिखाएगा 1674। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो ये डबल जीरो इधर बैठ जाएगा और इससे भागा देंगे तो ये पूरा पूरी हमारा जो कटेगा वो, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1678 74 है ना, 74, और ये डबल जीरो, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 558। तो ये एक का मान आ गया। तो हमें क्या पूछा कि कुल धनराशि, तो कुल धनराशि हम कितना माने थे, 40। तो इसे 40 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और 40 से गुना करेंगे तो काट छाट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 12,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो इतना काम आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ पर तीनों को आपस में ऐड करना है, इसके बराबर करना है, तो एक का मान निकालेंगे और 40 टोटल पूछा है तो 40 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा टोटल मान आ जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। 18 अब देखते हैं ये हमें क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि एक निश्चित धनराशि रुपया में X% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश निवेश किया जाता है। यदि इसमें x प्लस 5 वर्ष की वृद्धि की जाए, है ना, वार्षिक दर पर निवेश की जाए, मतलब पहले किया जाता था x पर, अब कर दिया गया x+5 पर, तो साधारण ब्याज पहले से इतना रुपया अधिक होता है। तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, जो जितना अधिक होगा, है ना। तो लेट यहाँ पर हम कि जो हमारा धन है वो क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल p मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा p इंटू कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, और बड़े वाले इंटू x+5/100। इस बड़े में से छोटे को p इंटू 5 वर्ष के लिए x को घटा देंगे, और यही दोनों का अंतर कितना दिखा रहा है, 9200, मतलब इससे 9200 क्या है, अधिक है। तो p 5p/100 कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा x+5, और हो जाएगा ये -x, और ये हो जाएगा 9200। ये 5 से काटेंगे 20 मर्त में, तो p/20। अभी देखिए x से x कट गया तो ये आ गया 5, और हो गया 9200। ये 5 से काटेंगे 4 मर्त में, तो p बराबर 4 से गुना कर देंगे, 0 0 4 दूना 8, और 9 तक 36, तो 36,800 ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। चलिए, अब देखते हैं कि 19 हमारा क्या कहता है। और ये हमारा जो पूछा गया सीजीएल टायर 1 2020 का एक क्वेश्चन है। तो बोला कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपया की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। तो टाइम तो हमारा 2 ईयर है, और एसआई हमारा क्या है, तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देते हैं। तो 46,000 44 में से घटाते हैं 43,000, तो हमारा आ जाएगा 344। तो साधारण ब्याज कितना है, 344 है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज पर 5 वर्ष में इतना हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम रेट निकालते हैं। तो एस आई बराबर होता है PRT/100। तो एस आई हमारा कितना है, 344। पी हमारा कितना है, 4300। आर तो हमें निकालना है, और टाइम कितना है, 2 ईयर, अपॉन 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ से काटेंगे
तो 2 मर्त में काटेंगे तो 17 दूना 34 और 2, और ये काटेगा 4 मर्त में। तो यहाँ से जो हमारा रेट आ गया वो आ गया कितना, 4%। तो वही हमसे पूछा है कि कौन सी साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज पर और ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाए, है ना, कि रेट हमारा यही रहे और टाइम हमारा कितना हो गया 5 हो जाए, और वो मूलधन कितना होगा जिससे बढ़कर क्या हो जाए, इतना हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस पी आर टी अपॉन 100। तो मूलधन कितना हो जाए 10,104 बराबर 100 पी करेंगे, 100 पी और प्लस पी आर टी, तो आर टी को करेंगे पंचक 20, तो हो जाएगा 120 पी अपॉन 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब ये हमारा जीरो है तो उधर एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये 12 यहाँ पर आ जाएगा भागा में। तो पी बराबर काटेंगे तो कट के आ जाएगा बरनमा टोटल से, तो ये 9 से कटेगा। तो 9 से जैसे ही कटेगा, 9 से नहीं, बरनमा अठोतल से 108 हो जाता है, तो 9 से तो नहीं कटेगा। तो बरोट 96 8 से कटेगा। तो 8 से स्टार्टिंग बस यही है 8420। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 3 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% और टोटल 10 वर्ष के लिए किया गया है। तो वही टाइम इंटू आर निकाल लेंगे। 4 वर्ष के लिए 5% हो जाएगा हमारा 20, फिर हमारा अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 8 या 24 और टोटल 10 वर्षों के लिए है। इसमें 4 3 7 हो गया, तो अब बचा 3 वर्ष के लिए और कितने 10%, 10 या 30, अब जोड़ेंगे 4 और 3 4 7 74। तो आर टी हमारा निकल के आ गया 74। तो वही हमसे पूछा था कि अवधि में धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज इतना रुपया, तो धनराशि क्या है। तो ये एस आई इतना है, और आप जानते हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। धनराशि हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना है 1850, कितने पर, पी पर, और आर टी बराबर हो गया हमारा 74 अपॉन 100। तो ये हमारा हो गया 74। तो 1850 और ये डबल जीरो इधर आ जाएगा, और 74 से क्या कर देंगे, भागा देंगे। तो 74 से जैसे ही भागा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा पी, और ये टोटल कट जाएगा हमारा लगभग 2 मर्त में। तो और इधर 3 जीरो हमारा हो जाएगा, दो नहीं, लगभग हमारा ये कटेगा न न 2 और 5 25 मर्त में ये कटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे फ्रेश कर लेते हैं भाई, मिट जाओ तुम। चलिए तो ये कटेगा 25 मंथ में, तो ये कट के हमारा आ जाएगा 25 पर डबल जीरो, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये भी सीजीएल टायर 1 2020 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि एक धनराशि 8 वर्ष और 10 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर। तो 8 वर्ष और 10 वर्ष मतलब 10 ईयर माइनस 8 ईयर का जो ब्याज है वो कितना दे रहा है 200। मतलब अब इधर घटाएंगे तो 2 ईयर का दे रहा है 200, तो 1 ईयर का हमारा कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 100। और दर हमारा कितना है, ये हमारा एस आई है कितना 1 ईयर का, और दर हमारा 10% है। तो वही मूलधन क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम 8 वर्ष पर निकाल देते हैं। तो 8 एक वर्ष का 100, एक वर्ष का 100, तो 8 वर्ष का कितना होगा, 8 ईयर का एस आई हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपया, है ना। तो हम जानते हैं एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो 8 वर्ष का हमारा कितना हो गया 800, पी हमें निकालना ही है, आर कितना है, तो आर हमारा 10% है, और टाइम कितना है तो 8 वर्ष का निकाल रहे हैं, तो 8 से गुना अपॉन 100। 8 से 8 कट गया एक मर्त में, डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 2 शून्य बढ़ जाएगा तो 1 डबल जीरो, तो पी बराबर हो जाएगा 1000। तो मूलधन जो हमारा था वो था भाई 1000 था, और ये सी एच एस एल का क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि यदि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि इतना है तो मूल राशि क्या था, है ना। वर्तमान राशि मतलब ये अब मिश्रधन बन गया। तो आप जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस एस आई होता है। तो मिश्रधन हमारा कितना है वो 87750, और पी प्लस एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। अब देखिए 4 वर्ष और 8%, तो 4 गुना 8 करेंगे तो 8 चक 32, और ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 132 पी
अपॉन 100 बराबर 87750। तो अब ये हो जाएगा P बराबर 87750 पर डबल जीरो एंड 132। तो अब जैसे ही 132 से ये काटेंगे तो ये कट कर हमारा आ जाएगा 66477.2, जो कि हमारा ये मूलधन लगभग होगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये CHSL टायर वन में ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।